हिंदी कुमार भारती 9वीं कक्षा दूसरी इकाई का 6वां नवनीत। यह एक दोहरे है जिसके रचनाकार का नाम है संत तुकाराम। विद्यार्थियों, पेज नंबर 80 निकालेंगे। पेज नंबर 80 में 6वां दिया है नवनीत। नव का अर्थ होता है नया और नीत का अर्थ है नीति संबंधित उद्देश्य। संत तुकाराम का हम पहले आपको परिचय करवाते हैं। उसके पहले विद्यार्थी आपको पेज नंबर 80 में सबसे पहले जहां नवनीत लिखा है वहां पर दिया है महाराष्ट्र का प्रसिद्ध पालकी सोहला यानी कि पालकी उत्सव। यूट्यूब पर देखिए और उसका वर्णन कीजिए। यानी कि जो भगवान के लिए हम करते पालकी उत्सव करते हैं ये आपको देखना है। यानी कि पालकी सोहला देखने के लिए प्रेरित करे, किसी दृश्य का वर्णन करने के लिए कहे, पालकी सोहला पर कक्षा पर चर्चा करे। हम देखते हैं कि गजानन महाराज की पालकी निकलती तो उस तरह से क्या करना है उसके देखना है और उसके उत्सव के बारे में हमें चर्चा करना है। तो जब हमारी गूगल मीट की क्लास होगी तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, तो आप इसकी तैयारी रखेंगे। तो हम संत तुकाराम का परिचय कराते हैं। उनका परिचय इस तरह है। इनका जन्म यानी कि खोजकर्ताओं के अनुसार इनका जन्म 1608 के बीच देहू पुणे महाराष्ट्र में हुआ है और इनकी मृत्यु 1650 में हुई है। इनके परिचय में संत तुकाराम एक महान संत और कवि थे। वे 17वीं शताब्दी के भारत में चल रहे भक्ति आंदोलन के प्रमुख स्तंभ थे। संत तुकाराम जी धर्म संरक्षण के साथ साथ पाखंड के खंडन का कार्य निरंतर रूप से किया है। आपके अभंग अंग्रेजी भाषा में भी अनुदित हुए हैं। आपकी जो प्रमुख कृतियां हैं अभंगवाणी आपकी प्रमुख कृतियां हैं। प्रस्तुत पद्य संबंधित में वे कहते हैं कि कबीरदास जी के दोहे भी तुकाराम के समय महाराष्ट्र में भली भांति प्रचलित थे। तुकाराम जी ने भी कुछ दोहरे बनाए हैं। हिंदी दोहरे की दृष्टि से इनमें छंद भंगो तो पद पर है, पर तुकाराम जी की अभंग कविता को किसी भंग का डर ही न था। इस दोहरे का भी आस्वाद लीजिए। प्रस्तुत दोहरे में तुकाराम जी ने हमें नीति संबंधित उपदेश दिए हैं। ये चरित्र संवर्धन में सहायक हो सकते हैं। तो चलो हम उनके दोहे की ओर नजर डालते हैं। उनके दोहे में वे इस तरह से लिखते हैं। विद्यार्थियों, मैं आपको 4-4 पंक्तियां लेकर इसका अर्थ समझाती हूँ। अब हम पंक्तियों की ओर ध्यान देंगे। यहाँ पर ये दोहे है, इस दोहे को हमें ध्यान से देखना है। दोहे में कहते हैं कि तुकादास राम का मन में एक ही भाव, तो न पालटू आवे एही तन जाए। तुका रामसु चिंता बांध राखू तेसे अपनी हाथ, घेनू पदरा छोर जावे प्रेम न छूटे साथ। चित सुचित जब मिले तब तन ठंडा होए, तुका मिलना जिन सु ऐसा बिरला कोय। चित मिले तो सब मिले, नहीं तो फुकट संग। पानी पत्थर एक ही, ठोर कोर न भीजे अंग। अब इसके कुछ कठिन शब्द के अर्थ मैं आपको बता रही हूँ। कठिन शब्द के अर्थ यहाँ पर जो आपको दिया है पालटू, पालटू का अर्थ रहता है इनकी परिवर्तन करना, ठीक है। उसी तरह आपको यहाँ पर दिया है चिता, चिता यानी कि चित या मन, यानी कि हमारा मन किस तरह से है। उसी तरह सचुत, सुचित, सुचित यानी सज्जन, यानी कि सज्जन मन से। तन का अर्थ आपको पता है शरीर। ठंडा यानी कि शीतल। बिरला, बिरला का अर्थ है कि अलग निराला। यहाँ पर आपको दिया है फुकट, फुकट का अर्थ होता है यानी कि मुफ्त। कोई चीज हमें फ्री में मिलती है हम क्या होते हैं मुफ्त। उसी तरह ठोर, ठोर का अर्थ दिया है स्थान। और कोर, कोर का अर्थ दिया है किनारा। भीजे, भीजे का अर्थ दिया है इनके भीगे। अंग का अर्थ आपको पता है यानी कि शरीर। अब इस भावार्थ में संत तुकाराम जी क्या कहते हैं अब हम यहाँ पर देखेंगे। संत तुकाराम जी कहते हैं कि उनके मन में एकमात्र भाव यही है कि वे जीवन भर श्री रामचंद्र जी के दास बने रहे। संत तुकाराम चाहते हैं कि उनके भाव में किसी प्रकार का परिवर्तन ना हो, यही भाव उनकी मृत्यु तक उनके साथ रहे।
यानी कि यहाँ तुकाराम का भाव इतने अच्छे से बताया कि वो भगवान में रामचंद्र के दास बने और वो उनकी इतनी सेवा करे, उनमें किसी भी तरह का परिवर्तन ना रहे और जब तक वह जिए तब तक वह ऐसे ही रहे। तुकाराम जी कहते हैं कि यह तो मेरे हाथ में है कि मैं राम से अपना चित्त यानी कि मन जोड़कर रखूं। गाय और बछड़े के बिछोए अलगाव हो जाता है तो भी उनका प्रेम परस्पर कम नहीं होता। यानी कि गाय और बछड़े एक साथ नहीं रहते, वो अलगाव यानी कि बिछड़ जाते तब भी उनके मन का प्रेम कम नहीं होता। संत तुकाराम कहते हैं कि जब मन की मुलाकात किसी सज्जन मन से हो जाती है तभी मानव तन को ठंडक मिलती है। संत तुकाराम के अनुसार ऐसे सज्जन मन से मुलाकात का होना संयोग से होता है, क्योंकि समाज में सज्जन मन वाले तो बिरले ही होते हैं। संत तुकाराम के अनुसार जब हृदय से हृदय मिलता है तभी सच्ची आनंद प्राप्त होती है, अन्यथा एक दूसरे का साथ रहना व्यर्थ है। जैसे पानी और पत्थर साथ साथ रहते हैं फिर भी पत्थर का एक किनारा भी पानी से नहीं भागता। आय धर्म में यहाँ पर उन्होंने प्रेम बताया, यानी कि जब हम किसी से प्रेम करें तो वो प्रेम हमारा एक समान रहना, जिसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। वो हमें कहते हैं हमें किसी भी तरह से मन में छल कपट नहीं रखना चाहिए। आगे की पंक्ति में वो क्या कहते हैं अब हम देखते हैं। विद्यार्थियों, ये मैंने आपको 4 पंक्ति पढ़ाई है। इस 4 दोहे के अंतर्गत आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे कि प्रश्न आपको ये पूछा जाएगा कि सही विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण करिए, वाक्य फिर से लिखे। जैसे कि पूछा जाएगा तुका मिलना जिन सु ऐसा खालिस्तान कोई, आपको दिया जाए बिरला बिरला या अनोखा, तो हमें इसमें से देखना है कि ये कौन सा है। तुका रामसा, ये अलग कौन सा है। तुका मिलना, तो देखो विद्यार्थी यहाँ पर दिया है तुका मिलना स्यू ऐसा, यहाँ पर ये खालिस्तान है। कोई, तो यहाँ पर इसका उत्तर आपको 3 ऑप्शन में दिया जाएगा, बिरला बिरला या अनोखा, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा बिरला, तो ये हमारा उत्तर सही रहेगा। उसी तरह से आपको दिया जाएगा पानी, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बोल रही हूँ पानी पत्थर एक ही ठोर, यहाँ पर दिया है खालिस्तान दिया गया है, न भीजे अंक ये दिया है और यहाँ पर आपको क्या दिया है खालिस्तान दिया है, ये आपको दिया ही नहीं है, तो आपको इसका उत्तर लिखाना है। तो क्या लिखेंगे पानी पत्थर एक ही ढोर, यहाँ पर उसको आपको दिए जाएंगे ऑप्शन दिए जाएंगे, विकल्प दिए जाएंगे पोर कोर या भोर, तो आपको वहाँ पर क्या लिखना है, वहाँ आपको इसका उत्तर लिखना है कोर। ये आपका उत्तर आएगा कोर। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करोगे, ये कोर है, कोर का आप उसका उत्तर लिखोगे। फिर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सत्य या असत्य का कथन पहचानो, जो अगर आपने ये दोहे अच्छे से पढ़े हैं तो आप इसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। या फिर तुकाराम के मन का एकमात्र भाव क्या था, उसका भाव क्या था कि आजीवन श्री राम का दास बने रहना, वो उसके मन का एक भाव था। तन तब ठंडा होता है, कब ठंडा होता है, जब मन की भेंट किसी सज्जन मन से होती तब तन का मन ठंडा होता है। दोस्ती को मुफ्त की दोस्ती कहने का कारण मन ही मन का न मिलना। ठीक है, उसी तरह से आपको पूछा जाएगा मुफ्त की दोस्ती को साबित करने के लिए संत तुकाराम द्वारा दिया गया दृष्टांत, तो क्या है, क्या दृष्टांत दिया गया, उसने पानी और पत्थर का क्या दिया दृष्टांत दिया गया है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ऐसे प्रश्न के उत्तर लिखेंगे। या आपको दिया जाएगा इस दोहे के अंतर्गत जो आपको भावार्थ अच्छा लगता है वो भावार्थ का अर्थ लिखिए। ये दिया गया उपयुक्त भावार्थ का एक सरल अर्थ लिखिए, तो आप इस तरह से क्या करोगे, इसका अर्थ लिखोगे। अब आगे हम यहाँ से लेते हैं दुर्जन। यहाँ देखो 5 से यहाँ तक के हो गया था, अब हम यहाँ से लेंगे, यहाँ से लेना है तुका संगत 3 से कहिए जिन से सुख दुनाए, दुर्जन तेरा तू काला थितो प्रेम घटाए, तुका मिलना तो भला मन सु मन मिल जाए, ऊपर अपर अपर मीठा घासनी उनको को न बराए, तुका कुटुम छोरे लड़के जोरो सिर मुंडाओ, जब ते इच्छा नहीं मुई तब तू क्यों काए,
तुका इच्छा मिट नहीं तो कहा करे जटा खाक। मथिया गोलाडार दिया तो नहीं मिले फेरन ताक। यहाँ पर ये दोहा दिया गया है विद्यार्थी, ये दोहे आपको अच्छे से पढ़ना है और उसको कंठस्थ याद करना है। यहाँ पर जैसे कि इसका अर्थ दिया गया है तीन, यहाँ में हमें देखना है तीन। तीन का अर्थ क्या है? तीन से यानी कि उन से। दुनाई, दुनाई का अर्थ है दुना हो जाए। दुर्जन यानी दुष्ट। थिथो यानी स्थित। उसी तरह घासनी, घासनी यानी जिससे घिसा जाए। बराय, बराय का अर्थ है कि वास्ते लिए। कुटुंब का अर्थ है परिवार। मुंडाव, मुंडाव यानी कि मुंडन कराकर। मुई, मुई का अर्थ है समाप्त हुई। यहाँ पर जटा, जटा का अर्थ है लंबे केश। और खाक, खाक का अर्थ है राख। अब इसका अर्थ क्या कहते देखेंगे। इसका भावार्थ इस तरह है। मित्र की मार्मिक परिभाषा प्रस्तुत करते हुए तुकाराम कहते हैं कि उचित संगति उसी की है जिससे हमारे सुख में वृद्धि होती हो। कल मुहे दुर्जन की संगति से हमारा रहा सदा आनंद भी समाप्त हो जाता है। यानी कि जो दुर्जन लोग रहते हैं अगर उसके साथ हम संगति करते हैं तो जो हम अच्छे दिन रहते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। जो हमारा अच्छा पल रहता है वो भी हमारा समाप्त हो जाता है। तुकाराम कहते हैं कि वे उसी मित्रता को अच्छे मानते हैं जिसमें लोगों ने अपने मन आपस में मिले हैं। इनकी एक दूसरे के जहाँ पर मन मिलते हैं वहीं हम मित्रता मानते हैं। ऊपर ऊपर से घिस कर साफ करने से अंदर की गंदगी दूर नहीं होती। ऐसे लोगों से कौन न बचना चाहेगा। तुकाराम कहते हैं कि लोग परिवार त्याग देते हैं पर सिर मुंडवाकर संतों से नाता जोड़ लेते हैं। उनका कहना है कि यदि लोगों ने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं किया तो फिर क्या किया। और तुकाराम कहते हैं कि जब तक व्यक्ति की इच्छा नहीं मिटती तो लंबे केश तथा शरीर के राख लगने से क्या लाभ। तुकाराम के अनुसार यदि मथानी का गोला निकाल दिया तो खाली डंडे के मंथन से छाछ नहीं मिलती। यानी कि वो बताते हैं कि जैसे कि हम छाछ बनाते समय वो बता रहे इसका निकाल दिया तो उसको हिलाने से क्या वो छाछ बनती है कि नहीं। कोई लकड़ी से तो हम छाछ नहीं बना सकते ना। तो यहाँ पर हमें बार बार एक ही चीज़ बोलते हैं कि हमें उचित लोगों के साथ संगति करना चाहिए। अगर हम दुर्जन लोगों के साथ संगति कर देंगे तो हम उससे बात तो करेंगे मगर सच्चे मन से हम अपनी मन की बात नहीं बता पाएंगे और हमारी जो हमारे अंदर जो आनंद रहता है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। विद्यार्थियों अभी मैंने आप लोगों को जो यहाँ से तुका से लेकर यहाँ तक के मैंने आप लोगों को दोहे पढ़ाए। उसके अंतर्गत आपको परीक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। इस तरह से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे कि तीन से मैंने आप लोगों को बताया, उनसे ये कठिन शब्द के मैंने अर्थ बताया था। ये आपको प्रश्न पूछेंगे, उत्तर लिखिए। जैसे मित्रता इनसे करनी चाहिए, किससे करनी चाहिए, जिससे हमारे सुख में वृद्धि, उनसे हमें क्या करना चाहिए, मित्रता करनी चाहिए, यानी दोस्ती करनी चाहिए। मित्रता इनसे नहीं करनी चाहिए, किससे नहीं करना चाहिए, जिससे मित्रता करने से प्रेम कम हो जाता है उससे हमें कभी भी मित्रता नहीं करनी चाहिए। तुकाराम उस मिलन को अच्छा मानते हैं जिसमें मन से मन मिल जाए। तुकाराम के अनुसार इच्छा के मरने का तात्पर्य क्या है। अब ये क्या कहते हैं कि भौतिक इच्छाओं पर नियंत्रण होना। ये क्या है, तुकाराम के अनुसार इच्छा को मरने का तात्पर्य है। आपको आकृति कृति करो, क्या आकलन कृति के अनुसार और प्रश्न पूछे जाएंगे। मित्रता के विषय में तुकाराम की सलाह, तो इसके अंतर्गत आपको बॉक्स दिए जाएंगे, उसमें आपको लिखना पड़ेगा मित्रता उससे करनी चाहिए जिससे सुख बढ़े, और दूसरे में क्या लिखेंगे, मित्रता उनसे मत कीजिए जिससे सुख घटे। तो इस तरह से आप लिखोगे। या फिर पूछेंगे आपको, साधु बनने के लिए लोग यह करते हैं। साधु बनने के लिए लोग क्या करते हैं, यानी कि घर का त्याग कर देते हैं और सिर मुड़वा लेते हैं।
संत तुकाराम के अनुसार छठा प्रभावहीन है यदि साधु की। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसका उत्तर आएगा संत तुकाराम के अनुसार जटा प्रभावहीन है यदि साधु की भौतिकता इच्छाओं पर साधु का नियंत्रण नहीं हो। तो इस तरह से आप क्या करोगे, इसके प्रश्न के उत्तर आप ये हल करोगे और आपको पूछा जाएगा उपयुक्त पद्यांश का भावार्थ लिखिए। तो आपको क्या समझ में आया, आपको इसका क्या लिखना है, अर्थ लिखना है। अब हम आगे की और बढ़ेंगे। यहाँ से हम लेंगे भित्र से लेकर आखिरी तक। भित्र मेरे साइया को तुका चलावे पास, सुरा सोही लरे हम से छोरे तन की आस, कहे तुका भला भय हुआ संतन का दास, क्या जानू केते मरता न मिटी ही मन की आस, तुका और मिठाई क्या करूँ पाले विकार पिंड, राम कहावे सो भली सुखी माखन खीर खांड। तो यहाँ पर सुरा का अर्थ यहाँ पर नशीला पदार्थ बताया गया है। सोही का अर्थ बताया इनकी छोड़कर। पाले का अर्थ बताया गया है बढ़ाई। विकार का अर्थ है दोष। रुखी का अर्थ है रूखा या सूखा। माखन का अर्थ मक्खन। अब इसके अंतर्गत उपयुक्त पद्यांश के अंतर्गत क्या कहते हैं, तुकाराम कहते हैं कि उनकी निष्ठा तो राम के प्रति है जो उन्हें अपने पास बुलाते हैं। तुकाराम के अनुसार श्री राम के पास तो वही जा सकते हैं जो नशीले पदार्थों का सेवन करना त्याग देते हैं तथा भौतिक सुख सुविधाओं की इच्छाएं मन से निकाल देते हैं। भौतिक सुख सुविधा हमें, आपको पता है कि हमारी बहुत सी इच्छा रहती है इस सृष्टि में, उस इच्छाओं का हम त्याग कर देते हैं। नशीले पदार्थ का सेवन, हमें पता है कि तंबाकू, शराब, ये सब चीज़ का हमें क्या करते हैं, सेवन छोड़ देते हैं। तुकाराम जी कहते हैं कि बड़ा अच्छा हुआ कि वे संतों के दास बन गए। यदि वे संतों के दास नहीं बनते तो पता नहीं उनकी मृत्यु कहाँ होती तथा उनके मन की आशा भी पूरी नहीं होती। तुकाराम कहते हैं कि अधिक मिठाई लेकर क्या करूँगा, इससे तो व्यक्ति में विकार और दोष बढ़ता है। उन्हें तो केवल इस प्रकार का रूखा सूखा ही चाहिए जिससे वे राम का नाम कह सके। वे मक्खन, खीर तथा खांड का सेवन नहीं करना चाहते क्योंकि श्री राम का नाम लेने में बाधा उपस्थित हो सकती है। यह आपको मैंने इसका भावार्थ बताया गया है। इसके आधार पर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कि प्रश्न पूछेगा शरीर में विकार, आकृति पूर्ण करो में पूछाएगा शरीर में विकार उत्पन्न करने वाले व्यंजन। तो इसमें क्या आएगा, शरीर में विकार उत्पन्न करने वाले व्यंजन आप लोगों को बताया गया है माखन, खीर और खांड। ये क्या करते हैं, हमारे शरीर में विकार उत्पन्न करते हैं। आपको दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा तुकाराम संतों का दास बनना, इसलिए प्रश्न आपको इनकी तरह से पूछा जाएगा कि तुकाराम संतों का दास बनना अच्छा मानते हैं। तो आप इसका तो तुकाराम संतों का दास बनना इसलिए अच्छा मानते हैं क्योंकि उनका मानना है कि पता नहीं वे कहाँ मरते और उनके मन की आशा कहाँ पूरी होती, इसे मैं संत के पास रहता तो मेरा जीवन सुधर गया है। कथन सही है या असत्य ये पूछेंगे, आपको सही विकल्प चुनो ये पूछेंगे। तो सही विकल्प के अंतर्गत मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे कि सुरा, यहाँ तक सुरा दिया है, लरे यहाँ तक के दे दिया और ये शब्द हमें नहीं दिया है। तो इस तरह से आपको मोही, सोही, तोही दे दिएगा तो आपको उसका उत्तर सोही लिखना है। फिर आपको फिर ऐसे पूछा क्या जानू कहते मिट्टी, यहाँ तक के दे दिया जाएगा कियास और ये शब्द आपको नहीं दिया जाएगा। तो आपको क्या करेगा, यहाँ पर तन मन धन, तो आपको उत्तर क्या लिखने का, यहाँ पर हमें मन लिखना है। इस तरह से हमें ये हल करना है। विद्यार्थियों, इसके अतिरिक्त जब हम यह दोहे पढ़ते हैं तो आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है प्रस्तुत कविता का पद्य विश्लेषण कीजिए। पद्य विश्लेषण के अंतर्गत आपको क्या करना है, जैसे कि कवि का नाम पूछा तो कवि का नाम लिखेंगे संत तुकाराम। कविता की विधा क्या है, तो विधा लिखेंगे दोहरे। पसंदीदा पंक्ति, आपको कौन सी पंक्ति अच्छी लगी, आपको इसमें से जो पंक्ति लिखी वो लिखेंगे। और पसंदीदा पंक्ति होने का कारण, क्या कारण कि आपको ये पंक्ति अच्छी लगी, या कविता से प्राप्त संदेश, आपको इस कविता के माध्यम से क्या संदेश मिलता है। जैसे कि संत ने लोगों को दुर्जन से दूर रहने के लिए संतों से जुड़ने की सलाह दी है, इनके उपदेशों पर चलने से व्यक्ति चरित्रवान बन सकता है, यह संदेश मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो इस तरह से क्या करोगे, आप यह हल करोगे।
विद्यार्थियों पेज नंबर 81 निकालना है। वहाँ पर आपको शब्द संसार दिया है। शब्द संसार के अंतर्गत आपको कुछ कठिन शब्द के अर्थ दिए वो लिखना है। जैसे कि यहाँ दिया है बिरला, मैंने आपको पहले ही बताया था ये शब्द कठिन शब्द आप अपनी नोटबुक में लिखोगे, और मैंने आपको दोहे के अंतर्गत जो कठिन शब्द बताए हैं वो भी आपको अपने नोटबुक में उसका अर्थ लिखना है। उसके अतिरिक्त यहाँ पर आप लोगों को देखना है कल्पना पल्लवन। कल्पना पल्लवन के अंतर्गत आपको प्रश्न पूछा गया है, तुकाराम जी संत ही नहीं समाज सुधारक भी थे, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है कि तुकाराम कभी भी जाति पात प्रथा में विश्वास नहीं रखते थे, उन्हें आडंबर से घृणा थी। वे चाहते थे कि जटाजूट बढ़ाकर लोगों को ठगने वाले ढोंगियों, झूठ मूठ की गलत भविष्यवाणी करने वाले तथा देवताओं की उपासना करने वालों से दूर रहे। वे साकार तथा निकार साधना पद्धति को आध्यात्मिक साधन का एक पहलू मानते थे। धर्म रक्षण को उन्होंने अपने जीवन का प्रथम लक्ष्य माना है। उनकी कामना है कि सामान्य लोगों को ईश्वर की साधना का उचित मार्ग मिलना चाहिए। यानी कि वो कहते हैं कि हमें जरूरी नहीं है कि हम साधु बने तो हमें ढोंगिले रूप का धारण करना चाहिए। अगर हम सच्चे मन से भी भगवान को याद करेंगे तो भगवान हमारे साथ रहेंगे। यहाँ पर दिया है किसी महिला संत का कोई एक पद सुंदर अक्षरों में भाव सहित लिखिए। अब यहाँ पर कोई भी एक महिला आपको जो अच्छी लगती है, जैसे कि मैं मीराबाई का पद ले रही हूँ। बसो मोरे नैनन में नंदलाल, मोहिनी मूरत सावरिया सूरत नैना बने विशाल, उधर सुधार रस मुरली राजती उर बैजंती माला, च्युत घंटिका कटितट शोभित नूपुर शबद रसाल, मीरा प्रभु सनंत सुखदाय भगत बछल गोपालन। किसका अर्थ ये बताया गया है कि मीराबाई नंदलाल से विनती करती है कि वे हमेशा उनकी आंखों में निवास करे। मीराबाई कहती है कि उनका रूप आकर्षक है, उनकी सूरत सावली है, उनके नेत्र बहुत ही बड़े बड़े बहुत ही सुंदर है, होठों पे अमृत समान आनंद बरसाने वाली मुरली विराजमान है, वह उसके वक्ष स्थल पर वैजंती माला शोभा देती है, उनकी कमर में छोटी छोटी घंटियां वाली करधनी शोभती है, पैरों में नुपुर यानी कि मधुर मधुर जब वो चलते हैं तो घुंघरू की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। मीराबाई के अनुसार उन्हें प्रभु गोपाल अत्यंत भरस और संतों में सुख देने वाले। तो इस तरह से आप किसी भी महिला संत के दोहे ले सकते हैं। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं जैसे कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो मेरे नारायण की अपही हो गई दासी रे, लाग कहे मीरा भई बावरी त्यान न्यात कहे कुलनासी रे, विष का प्याला राणा जी भेजो पीवत मीरा हासी रे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी रे। तो इस तरह से आप मीराबाई का कोई सा भी या आपको जो भी संत महिला संत अच्छी लगती है उसके भावार्थ आप ले सकते हैं। उसी के आधार पर यहाँ पर श्रवणी में दिया है, खरा तो एकच ही धर्म है, यह कविता सुनिए और स्वरस गायन कीजिए। ये आपको सुनना है यूट्यूब के माध्यम से, ये आपके लिए श्रवणी है। आपको पृष्ठ नंबर 81 में ये आपको दिया है, इसको आपको यूट्यूब में से देख के ढूंढना है। उसी तरह से यहाँ पर दिया पठनी में महाराष्ट्र की संत परंपराओं पर भाषण पढ़कर कक्षा में प्रस्तुत करिए। अब संत परंपरा अगर का हमें भाषण करना है और अपनी कक्षाओं में हमें बताना है। संभाषणी में है, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर विभिन्न संतों के बारे में कक्षा में चर्चा करो। अब यहाँ पर मुद्दे दिए गए हैं जैसे महाराष्ट्र संतों की भूमि, विभिन्न संतों के नाम और उनके काल, सुवचन या ग्रंथ संपदा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं भाषण तैयार कर सकते हैं। पाठ के आंगन में दिया है सूचना के अनुसार कृतियां करो। सबसे पहला दिया है आकृति पूर्ण करो, शरीर में विकार उत्पन्न करने वाले व्यंजन। मैंने आप लोगों को बताया था मक्खन, खांड और शक्कर, यानी कि जो आपको मैंने बताया था खीर, यहाँ पर आप लिखोगे। फिर दिया है कविता से निम्न शब्द अर्थ वाले शब्द लिखो, जैसे कि शरीर, शरीर को हम क्या कहें, उसमें दिया कविता में तन दिया कौन यानी करने, निराला यानी कि बिरला, और उसके लंबे बाल यानी जटा। तो इस तरह से आप क्या करोगे, इसके शब्द लिखोगे। फिर यहाँ पर दिया है चित्त समाधान के लिए साधना स्पष्ट करने वाली पंक्तियाँ स्पष्ट करिए। संत तुकाराम की किन्हीं 4 दोहरे का भावार्थ लिखिए। इस तरह से आप करोगे। यह कविता रविन्द्रनाथ टैगोर जी की हिंदी में अनुदित कविताएं पढ़िए, ये करना है। और इससे आपको क्या समझ में आया ये करना, ये हमें सीखना है, लिखना है। ठीक है।